सीमंतोन्नयन संस्कार नाम है। आज हम इस संस्कार के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। गर्भाधान संस्कार के बाद धीरे धीरे जैसे ही गर्भ में बालक बढ़ता है, वो छोटे से चने के आकार का होकर फिर धीरे धीरे बेर के आकार का, फिर सेब के आकार का, फिर धीरे धीरे वो छोटे खरबूजे के आकार का, फिर तरबूज के आकार का होकर फिर धीरे धीरे शरीर से अंग प्रत्यंग जब निकलने लग जाते हैं, उस समय ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है चौथे महीने से। ये सीमंतोन्नयन संस्कार का, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गोद भराई, ये गोद भराई ही सीमंतोन्नयन संस्कार है। अब ये गोद भराई किस पद्धति से की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र में तो नियम है कि जो गर्भवती होती है उस स्त्री को एक ऊंचे आसन पर बिठा दिया जाता है, झोली फैला के, उसमें गेहूं है, सुहागन का सामान है, खिलौने आदि वो झोली में भरे जाते हैं और उसका पूजन किया जाता है। इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी पद्धतियां हैं। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पद्धति हमारी वैदिक पद्धति है। इसका हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, ऋषियों के द्वारा ये पद्धति बताई गई है। और इसका अगर हम ठीक ठीक पालन करें तो इसका हमारे होने वाले शिशु पर क्या असर पड़ता है उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे ये संस्कार किया जाता है। पति के द्वारा किया जाता है, अपने बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है, वो मैं आगे आप सबको बताऊंगा। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इस संस्कार के फायदे क्या है। तो फायदे ये है कि जैसे ही गर्भ हमारा 4 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, तो ये 8वें महीने तक ये गोद भराई का कार्यक्रम करते हैं। ये सब आप सबको विदित है। तो जैसे चौथे महीने से शरीर के अंग बनने लग जाते हैं, हाथ बनने लगे, पांव बनने लगे, चेहरे का आकार बनने लगा, आंखें आने लगी, हृदय बनने लगा, पेट और उसकी आंतें वगैरह बनने लगी। तो उस समय जब हृदय बनता है तो हृदय के साथ साथ इच्छाएं भी जागृत होती है, और वो इच्छाएं वो बालक अपने माता के द्वारा व्यक्त करता है। जिन्होंने संतान को जन्म दिया है उन माताओं को पता है कि कभी कभी हमको भोजन में अरुचि हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन मन में कभी अरुचि हो जाती है, हम भोजन छोड़ देते हैं। कभी रुचि हो जाती है कुछ अच्छा अच्छा खाने की, और माताएं जो गर्भिणी है उस बालक की इच्छा के अनुसार फिर वो खाने की इच्छा जाहिर करती है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा खा लेती है। अब ये जो पीरियड है 4 से लेकर 9 महीने तक का, प्रसूति जब तक नहीं हो जाती तब तक माता और पिता जिस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, जैसे कर्म करते हैं, बोलचाल की भाषा में भी सावधान नहीं रहते, मन में आए वैसा बोल देते हैं, माने गाली वगैरह देना, झगड़ा करना, या उस गर्भिणी माता के द्वारा किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, अपने सास के बारे में गलत बोलना, दूसरे के माता पिता के बारे में गलत बोलना, कुल मिला के निंदा करना, अपशब्द मुंह से निकालना। तो इसका प्रभाव जो है वो गर्भ पर पड़ता है, उस गर्भ में पलने वाले बालक पर पड़ता है। वो गर्भ में ही अच्छी और बुरी चीजें सीखने लग जाता है। हमारे यहाँ तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण शास्त्रों में है। भक्तराज प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी वो भगवान श्री हरि का महान भक्त कैसे हुआ? तो बोले जब वो कयाधु के गर्भ में था, वो उस समय इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु अकेला ही हम पर भारी पड़ता है, अब ये उसका बेटा हो जाएगा तो ये बड़े होकर बाप बेटे दोनों मिलके हमारे को परेशान कर देंगे और नाक में दम कर देंगे। तो इंद्र ने सोचा क्यों ना इसके गर्भ को ही मैं मार दूं कयाधु के, तो हिरण्यकश्यपु का वो बालक जन्म ही नहीं ले पाएगा। तो कथा कहती है कि वो कयाधु को लेकर जब विमान पर बैठकर स्वर्ग जाने लगा और सोचा स्वर्ग में मैं मार दूंगा, रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने कयाधु को छुड़वा लिया और अपने आश्रम में ले गए। और कथा कहती है कि नारद जी ने जिस आश्रम में उनको रखा, वहां पर वो गर्भ में पल रहे बालक पर
आश्रम के संस्कार गिरे, वहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता था, कथा होती थी, प्रवचन होता था, अनुष्ठान होता था, वैदिक मंत्र कानों में पढ़ते थे, भगवत महिमा वहाँ पर अधिक से अधिक बताई जाती थी। तो वो सुनकर कयाधु तो सुनती थी, हो सकता था कि माता को नींद भी आ जाती और वो सो जाती थी, लेकिन गर्भ में वो बालक नींद कहाँ लेता था, वो तो सदैव जागृत। गर्भ में पल रहा बालक, उसे हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषि की उपमा दी गई, क्योंकि गर्भ में पल रहे बालक को भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान होता है। और 7वें महीने पर जब हो जाता है, शरीर के लगभग संपूर्ण अंग बन ही गए होते हैं, तब वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि अब ये गंदगी में से हमको बाहर निकालो प्रभु, मैं बाहर आकर आपका खूब भजन करूंगा, पूजन करूंगा। क्योंकि गर्भ में रहने वाला बालक अगर माता कुछ खाती है, तीखा खा ले तो उसे तकलीफ हो जाती है, खट्टा खा ले तो गर्भ में रहने वाले बालक को तकलीफ होती है, खारा खा ले तो तकलीफ हो जाती है, चटपटी वस्तु खा ले तब भी वो बालक को अंदर परेशानी होती है गर्भ। तो वो बालक उन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है। क्योंकि आपने अगर गर्भाशय का चित्र वगैरह भी देखा होगा, नेट पर आप देखोगे तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। हम माता के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, माने पाँव ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, और एक तरफ माता के गर्भ में हमारे एक कान के पास माता की मूत्र नलिकाएं होती है और दूसरी तरफ हमारे मल की थैली होती है। तो इन दोनों के बीच में मनुष्य, वो जीव वहाँ रहता है, बालक रहता है। तो वो उससे तंग आकर, क्योंकि वहाँ दुर्गंध भी है, अशुद्धि है, माता के गर्भ में कौन सी शुद्धि है, अशुद्धि ही तो है। तो उससे तंग आकर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी निकालिए प्रभु, मैं बाहर आकर भजन करूँ। लेकिन बाहर आकर भगवान की माया आवृत्त हो जाती है, भगवान को भूल जाता है, फिर वो याद रहे, इसलिए फिर ये सारे संस्कार होते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जैसे इच्छा जागृत होती है कुछ भी, तो माता के द्वारा वो प्रकट होती है। तो इस दौरान ये चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक अगर माता शुद्धता से रहती है, शुद्ध अन्न खाती है, जप करती है, भगवान का ध्यान करती है, और आपको जैसा संतान चाहिए है, डॉक्टर चाहिए, वकील चाहिए, इंजीनियर चाहिए, भक्त चाहिए, गायक चाहिए, वादक चाहिए, अपने अपने क्षेत्र के इंजीनियर चाहिए, किसी को बहुत पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए, तो उस प्रकार के वो साहित्य का पठन करें। उस प्रकार जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं, उस माहौल में आप रहिए, उस संबंधित किताबें पढ़े, उस संबंधित कोई वीडियो वगैरह देखे, और उसके उपयुक्त शब्द आपके कानों के द्वारा गर्भ में पल रहे बालक को सुने, तो वो सुनाए तो वो बालक उस प्रकार का धीरे धीरे बनने लग जाता है। तो ये विज्ञान हमारे यहाँ ही है। वो उसका एक जीवंत उदाहरण प्रहलाद जी के साथ साथ मैं आपको अभिमन्यु का भी देना चाहूँगा। वो चक्रव्यूह भेदन उन्होंने गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही उन्होंने सीख लिया था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे शास्त्रों में हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सीमंतोन्नयन संस्कार कैसे किया जाता है। ध्यान देकर सुनिए। आप जितना से अधिक हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, शेयर करते रहिए, ताकि ये हमारी बातें जन जन तक पहुंच जाए और इन संस्कारों का लाभ लेकर नई पीढ़ी को तैयार करें। हम ऐसे बच्चे को जन्म दें जो बौद्धिक रूप से विकसित हो, शारीरिक रूप से विकसित हो, बलिष्ठ हो, बुद्धिमान हो, देश धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाला हो, अपने कुल खानदान को तारने वाला हो, पूर्वजों को तारने वाला हो, ऐसा बालक हम जन्म दें। इसलिए ये संस्कार हम आप सबको बता रहे हैं। आप अब ध्यान से सुनिएगा। गर्भाधान के बाद चौथे महीने, छठे महीने या 8वें महीने में ये संस्कार किया जाता है। अब इसकी ये तिथियां मैं आपको यूं बता देता हूँ, बाकी ये तिथि आपको अगर न समझ में आई तो आप अपने नज़दीकी किसी भी भूदेव को, विप्र को बुलाकर उनसे ये तिथि आदि पूछे और उनसे ये संस्कार संपन्न करवाए। अब ध्यान से सुनिए। किसी जैसे रविवार है, किसी रविवार, गुरुवार, मंगलवार को
रिक्ता तिथि तथा अमावस्या तिथि को छोड़कर प्रथमा माने प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी, इन तिथियों में से किसी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, पुष्य, श्रवण, हस्त वो पुनर्वसु नक्षत्र में जब शुभ ग्रह केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो, त्रिकोण में माने पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 9वें और 5वें भाव में हो, तथा पाप ग्रह श्री त्रिषडाय में हो माने तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो, एवं पुरुष राशि के पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वीं और 11वीं राशि के लग्न में हो, वो पुरुष राशि के ही नवमांश में ये सीमंतोन्नयन संस्कार करना अति शुभ माना गया है। अब ये मैंने तो पढ़ दिया, अब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपने किसी नजदीकी ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा और शुभ मुहूर्त निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये संस्कार का दिन जैसे ही आप तय कर ले कि हाँ हमें अब इस संस्कार को पूर्ण करना ही है, तो उसके जैसे ही दिन निर्धारित हो गया हमारा कि इस दिन हमें यह संस्कार करना है, तो उस दिन जो सामग्री आप इकट्ठा करने जाते हैं, विप्र आपको लिख कर देते हैं कि ये सामग्री लानी है और वो सूची आपको दे दी। आप सूची का सामान जब भी लेने जाओ तो साथ में याद रखें कि सिंदूर अवश्य खरीदें। 2 डिब्बी सिंदूर की ले आए और सिंदूर भी असली सिंदूर हो, नकली 5-10 रुपए की डिब्बी आपको पकड़ा देते हैं, वो सिंदूर नहीं, वो केमिकल वाला होता है। असली सिंदूर जो होता है वो वजन में थोड़ा भारी होता है और वो 5-10 रुपए का नहीं मिलता, वो तोले के हिसाब से मिलता है। 10 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला, ऐसे तोले के हिसाब से जिसका चोला हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है वो थोड़ा महंगा आता है और वजन में भारी होता है। आप एक सस्ता वाला सिंदूर और एक अच्छा वाला सिंदूर जब आप दोनों को हाथ में रख के देखोगे तो ये कम मात्रा में होगा, लेकिन इसका वजन ज़्यादा होगा और ये इसका हल्का वजन होता है जो सस्ता होता है। तो आप देखकर खरीदिए, असली सिंदूर खरीदिए जो हनुमान जी पर हम चढ़ाते हैं। तो ये 2 डिब्बी आपने ले ली और घर में लाकर हम जहाँ पूजा करते हैं वहाँ मंदिर में रख दी, और वहाँ अगर भगवती का श्री चित्र है, भगवती की प्रतिमा है, उनके चरणों में हमने रख दी और प्रार्थना की कि हे माँ ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। और फिर जिस दिन संस्कार का दिन हो उस दिन गुलर की डंडी लेकर आए। गुलर आप सब जानते होंगे, अंजीर जैसा ही एक वृक्ष होता है, फल अंजीर जैसा उसका होता है और उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, बहुत जल्दी उसमें जीव पड़ जाते हैं। गुलर जिसे कहते हैं, मराठी में औदुंबर कहते हैं, उम्बर भी कहते हैं, जिसके नीचे भगवान दत्तात्रेय का स्थान होता है। तो उसकी एक डंडी लेकर आए और उस डंडी से पति अपनी पत्नी की बीच की मांग निकाले उस डंडी से, और वो मंत्र 3 मंत्र है, वो मांग अलग करके और मांग के बीच में वो जैसे मानो ये डंडी है गुलर की, तो वो मांग बाल अलग किए, बीच में मांग निकाली और उस मांग में उस डंडी से ओम भूर्विनयामि, ओम भूर्विनयामि, ओम भुवर्विर्नयामि, ओम भुवर्विर्नयामि, ओम स्वर विर्नयामि, ओम स्वर विर्नयामि, ऐसे ये 3 मंत्र बोले। ओम भूर्विर्नयामि, ओम भुवर्विर्नयामि, ओम स्वर विर्नयामि, ये 3 मंत्र बोले और वो लगाए। और उसके बाद फिर ये सिंदूर जो माता के पास रखा हुआ था वो लाकर वो सिंदूर मांग में उनकी भरे, और मांग में थोड़ा सा नहीं, आगे से लेके बिल्कुल जहाँ पीछे हमारा सहस्त्रसार चक्र होता है वहां तक उसे लेकर जाए। तो ये होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, ये लगाना। और उसके साथ और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ जो सामान्य उपाय जो घर पे करने चाहिए और उसका शिशु पर प्रभाव पड़ता है।
क्या पड़ता है वो आगे आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें पहला उपाय तो मैंने बता ही दिया कि वो सिंदूर रखना है और उसे वो लगाना है माथे पर मांग निकाल के। दूसरा, पति उस दिन संभव हो, अगर आप सक्षम हो तो ये गोद भराई के दिन, सीमंतोन्नयन संस्कार के दिन सोने की अगर उनको चूड़ी या सोने की अंगूठी आदि अगर पत्नी को भेंट स्वरूप दे सके तो बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि वो चूड़ी पीला रंग बृहस्पति का कहा जाता है और वो अगर आपने दिया है, पीले रंग की इसमें बहुत महिमा आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो स्वर्ण की चूड़ियां देता अगर है पति पत्नी को तो इससे शिशु की आयु की वृद्धि होती है, उसकी उम्र बढ़ती है, ऐसा कहा गया। वह अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, चिरंजीवी होगा, अधिक जीने वाला होगा। चिरंजीवी माने अमर नहीं, अधिक जीने वाला होगा, आयु उसकी ज्यादा होगी। तीसरा बताया कि इस संस्कार करते समय, ये सीमंतोन्नयन संस्कार करते समय पत्नी वो गर्भवती स्त्री लाल वस्त्र धारण करे, एकदम लाल रंग का वस्त्र धारण करे, और पति बिल्कुल हल्के रंग का वस्त्र धारण करे। चौथा उपाय बताया कि ये जब हो जाए उसके बाद पति अकेले हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहाँ पूजा अर्चना करे और हनुमान जी से प्रार्थना करे कि हनुमान जी, मेरे पत्नी के गर्भ में जो मेरा बालक पल रहा है वो बली हो, आपके जैसा हो, बलिष्ठ हो, भगवत भक्त हो, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करे तो उससे जो बालक जन्मता है हनुमान जी की कृपा से, उसको जीवन भर किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता, और संकट आ जाए तो उस संकट में वो डरता नहीं है, निडरता से उसका सामना करके उस संकट पर विजय प्राप्त करता है। फिर कहा गया कि जिस दिन आप संस्कार करें उस दिन अपने घर में, वैसे तो आप किसी भूदेव को, ब्राह्मण को बुलाकर जब आप करवाओगे पूजन तो वो गणेश जी और बृहस्पति का पूजन अवश्य करवाएंगे, तो अगर नहीं करवाए तो आप याद दिला देना। तो गणेश जी का और बृहस्पति का पूजन विशेष रूप से उस दिन करना चाहिए। और जैसे ये संस्कार आपका पूर्ण होता है, गोद भराई का कार्यक्रम पूर्ण होता है, तो उसके बाद गाय को 300 ग्राम चने की दाल और 300 ग्राम गुड़ और 11 आटे के लड्डू और हरी सब्जी ये गौ माता को खिलानी चाहिए, ऐसा इस संस्कार में बताया है। तो उससे लाभ क्या होता है? बोले उससे लाभ ये होता है कि गौ माता की कृपा से प्रसूति के समय उसे पीड़ा नहीं होगी। सातवां संस्कार बताया है, संस्कार नहीं, सातवां उपाय ये बताया है कि जैसे मानो आज हमने संस्कार करने की हमने वो एक तारीख नियुक्त कर ली कि शुभ मुहूर्त इस समय है, तो उसके 8 दिन पहले ही कौन सा गुरुवार आता है, संस्कार जिस दिन हमें करना है उसके पहले का गुरुवार वो निर्धारित कर ले, और उस गुरुवार को शिशु का पिता स्वयं सायंकाल में लगभग 5 बजे 4-5 बजे के आसपास पीपल वृक्ष के पास जाए, शुद्ध गाय के घी का दीपक मां प्रज्वलित करे, शुद्ध गूगल का धूप आदि हो, वो पीपल को दिखाए, पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी परिक्रमा करे, पीले रंग का कोई प्रसाद घर पर बनाकर ले जाए और वो पीले रंग का प्रसाद थाली भरकर वो पीपल देवता को अर्पित करे और उनसे प्रार्थना करे कि हमारे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करें। इस प्रकार अगर वो प्रार्थना करते हैं और शुद्ध जल पीपल को सींचते हैं, ये ऐसा पूजन करने के बाद, तो कहा गया कि वो शिशु भविष्य में विद्या के क्षेत्र में सबसे अव्वल दर्जे का होगा, किसी भी समस्या का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। माने वो पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे होगा, एक बार पढ़ेगा और याद रह जाएगा, उसकी बुद्धि क्षमता इतनी तेज हो जाएगी। कल ही मुझे वो एक अंगिरस जी प्रश्न पूछ रहे थे, बोले आप बच्चे की बुद्धि के लिए बताओ, वो भूल जाता है। तो ये सीमंतोन्नयन संस्कार इसलिए किया जाता है, और उस संस्कार में भी ये उपाय जो बताया, जो संस्कार जिस दिन करना है उसके 8 दिन पहले का जो गुरुवार है, उस गुरुवार को हमें करना है। पीपल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप दिखाए और शुद्ध जल से पीपल को सींचे, इतना कार्य शाम को करना है।
तो और करने के बाद फिर जो पीले रंग का प्रसाद हमने धरा है, आधा प्रसाद पीपल की जड़ों में रख दे और बाकी का प्रसाद गौ माता को खिला दे। आधा पीपल के पास, आधा गौ माता को खिलाने का विधान यहाँ दिया हुआ। फिर 8वां उपाय बताया कि जैसे 8 दिन पहले का जो गुरुवार हमने लिया, बस गुरुवार के बाद जो शनिवार आएगा, उस शनिवार के दिन रात्रि के 9 बजे पिता को पीपल वृक्ष के पास जाकर सरसों का दीपक ले जाना है और धूप ले जाना है और एक बाल्टी में मीठा पानी, मिश्री मिला दिया, गुड़ मिला दिया, पानी में घोल लिया, वो मीठा पानी तैयार कर लिया और वो दीपक रात्रि के 9, सवा 9 बजे वहाँ रख के आए, पीपल की जड़ में धूप दिखाए और परिक्रमा करे और ये मीठे जल से सिंचन करे उस पीपल वृक्ष का। तो हमारे यहाँ बताया गया कि उस शिशु को भविष्य में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें भी ध्यान रखना है कि आधा प्रसाद जो कुछ भी आप लेकर गए हो वो प्रसाद आधा चढ़ाना है पीपल वृक्ष में और आधा गाय को नहीं, काले कुत्ते को खिलाना है। वो गुरुवार वाला गाय को खिलाना है पीला प्रसाद, और इस दिन आप जो कुछ भी बनाकर लेकर गए हो रात्रि के दिन, शनिवार के रात को, वो आधा प्रसाद पीपल के जड़ों में रखना है और आधा प्रसाद काले कुत्ते को खिलाना है। इससे बताया गया कि उस शिशु को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, माने उसका जीवन बिल्कुल निश्चिंत और निर्भर हो जाएगा। तो ये उपाय बताया। फिर 9वां उपाय ये बताया है कि जब ये संस्कार पूर्ण हो जाए, माने गोद भराई का कार्यक्रम पूरा हो जाए, उसके बाद से जो गर्भिणी स्त्री है वो माता स्वयं हर गुरुवार को गाय को भोग दे, माने कुछ ना कुछ गाय को खिलाए, जिससे गाय तृप्त हो जाए, पेट भर जाए। तो इसके फायदे ये है कि होने वाला शिशु पूर्णतः स्वस्थ जन्म लेता है, स्वस्थ भी जन्म लेगा और कहा गया स्वस्थता के साथ साथ वो विद्वान भी होगा, माने बात को समझने वाला शिशु उत्पन्न होगा, ऐसा यहाँ कहा गया। 10वां कहा गया उपाय कि ये संस्कार करते समय सामग्री में पति अपने पत्नी को पीले कलर का रेशमी धागा अवश्य दे और ये रेशमी धागा वो पत्नी गले में बांध ले, तो इससे गर्भ में जब तक शिशु है तब तक उसको किसी भी प्रकार की गर्भ में पीड़ा नहीं होगी। पीला धागा, रेशम का धागा ये गोद भराई के दिन, सीमंतोनयन संस्कार के दिन पत्नी को देना है और पत्नी फिर उसको गले में धारण करे। तो गर्भ में जो बालक है उसको तकलीफ नहीं हो जाता है ना, कभी कभी गर्भ में बालक उल्टा हो जाता है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू होना हो जाती है, तो कभी बालक के शरीर का विकास नहीं हो रहा है, कभी बालक को अंदर ही बहुत पीड़ा हो जाती है क्योंकि माता ने पता नहीं कुछ चटपटा खा लिया, तीखा खा लिया, ज़्यादा खारा खा लिया, तो उससे बालक को अंदर तकलीफ होती है। तो उस समय अगर ये धागा धारण करे तो बालक को पीड़ा नहीं होती, ऐसा कहा गया। 11वां बताया गया कि ये संस्कार के बाद जैसे आपकी गोद भराई वगैरह हो जाती है, उसके दूसरे दिन 7 गोमती चक्र ले लिए। ये गोमती चक्र अपने ऊपर से 7 बार उतार कर पति को दे दिया और पति उसको किसी निर्जन वन में अगर फेंक कर आते हैं तो उसे प्रसव में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। कईयों का होता है ना, प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है और डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका सिजेरियन करना पड़ेगा, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बोलो, 7 गोमती चक्र अभिमंत्रित करके। तो अभिमंत्रित क्या करें, आप महामृत्युंजय से अभिमंत्रित कर ले 7 बार या 108 बार गोमती चक्र हाथ में रखे और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल लिया अथवा गायत्री मंत्र बोल दिया, और अगर नहीं तो एक गोमती चक्र सिद्ध करने का मंत्र है। वो मंत्र है ओम वम आर्रो यानी करी रोगान शेषान नमः। ओम वम आर्रो यानी करी रोगान शेषान नमः। ऐसा देखते जाए और एक माला करे तो लगभग गोमती चक्र अभिमंत्रित हो गए। अब उस अभिमंत्रित गोमती चक्र को पत्नी को दे दे, पत्नी अपने हाथों से ही उसार ले 7 बार और अपने पति को दे दे और पति उसको लेकर किसी निर्जन स्थान में फेंक कर आ जाए। उतनी क्रिया करनी है,
उससे पत्नी को प्रसव की पीड़ा नहीं होती। देखो हमारे ऋषियों ने कितना कितना छोटे से छोटी बात पर ध्यान रखा है और छुपा के नहीं रखा, सबके सामने बता दिया कि ये 16 संस्कार है, हे हमारे मनुष्यों, हे सनातनियों, इसका पालन करो और हर प्रकार से सुखी और स्वस्थ रहो। वैसे हमारे यहाँ एक प्रचलित और भी उपाय है कि जैसे समय हो गया है और पीड़ा बहुत हो रही है प्रसूति की, लेकिन बालक बाहर नहीं आ रहा है, तो उस समय कहा गया कि देसी गाय के गोबर का रस 20 मिली, 10 से 20 मिली अगर आपने पिला दिया तो जैसे ही पिलाया 5-7 मिनट में ही बालक बाहर आ जाता है। ऐसे अनेकों के वो रहे हैं अनुभव। तो ये आज का ये सीमंतो नयन संस्कार के बारे में मेरा वक्तव्य था।